ये हमारे गांव में क्या करे आए रहे, भगवान जाने। अरे अरे कर्मा भैया आ गए। अरे कर्मा भैया, हाँ भैया। क्या भैया भैया लगाए रखो? हाँ, सूबेदार बोलने की आदत डाल लो भैया। क्या कह रहे हो भैया? समझ जाओगे। रघुनाथ महाराज, कुछ पता चला? महाराज, हमने हर जगह पूछताछ की लेकिन कुछ नहीं मालूम पड़ा। महाराज, मैंने स्वयं अपने निगरानी में कोष को रखवा कर ताला लगवाया था, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि ताला वैसे का वैसा लगा हुआ है और संदूकों से कोष गायब है। सुरक्षा प्रहरी बता रहे थे कि वो अचानक बेहोश हो गए। महाराज, मुझे संदेह है ये काम फिरंगियों ने ही किया है। नहीं रघुनाथ, हमारे गुप्तचरों ने हमें ये सूचना दी है कि अंग्रेज भी उस कोष को ढूंढ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर अंग्रेजों को वो कोष वापस करना है। रघुनाथ महाराज, हमारी झांसी सीमा से लगी जागीर बेच दो। देखो उसमें से कितना धन प्राप्त होता है। जो आ गया महाराज। नरसिंह राव जी, वो हमारी व्यक्तिगत संपत्ति है। परंतु महाराज, ये तो आपको बहुत प्रिय है। हाँ प्रधानमंत्री जी, परंतु दोष हमारा है तो दंड भी हमें ही भुगतना होगा। कोष तो जनता का है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। हमें निर्धारित समय पर उनका वो धन वापस करके उनसे हमारे वो 11 गांव वापस लेना चाहते हैं। सूबेदार कर्मा, सूबेदार कर्मा, ये घास फूस की दीवारों का समय खत्म। अब तुम्हारी दीवारें संगे मरमर की होंगी। कर्मा, खजाना कहाँ है? तुम हमारी कुटिया में कैसे आई? किसने आज्ञा दी तुम्हें हमारे कुटिया में आने की? बताओ। सूबेदार बनने के लालच में इतना गिर गया कि अपने गांव वालों के साथ विश्वासघात किया तूने? क्या कर रहे हो तुम? क्या नाम सुना? सीधे सीधे बता, खजाना कहाँ है? हम तो पहले से ही जानते थे, हम में से कोई है जो इन अंग्रेजों के साथ मिला हुआ है। आज पता चल गया कि वह धूर्त तू है। हम जानते थे तेरे सिवा और कोई ये दुस्साहस नहीं कर सकता। हमारे संदेश वहां गणेश की तूने हत्या कर दी ताकि महाराज के साथ हम शांति वार्ता ना कर सके। मित्र बन के तूने शत्रुओं का काम किया है कर्मा। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? क्या कर रही हो तुम रानी? क्या कह रही हो तुम? कहाँ है खजाना? कहाँ है खजाना? और जरा सीने पर से अपना पैर तो हटाओ। ऐसा दबा के रखा है, दम घुटा है। फिर कुछ बताए ना।
है खजाना? तेरी तलवार तो हटाओ रानी, क्या पूछते पूछते काट। उठ उठ जा। है हमारे पास है खजाना। हमने गंगाधर राव के राजकोष से चुराया है। धिक्कार है तुझ पर, धिक्कार है तुझ पर कर्मा। ये सीधे साधे गांव वाले जो तुझ पर इतना विश्वास करते हैं, उनके साथ तूने विश्वासघात किया है। हम अभी जाकर उनको बताते हैं। जाओ 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 बता। एक ठो गांव वाला है विश्वास नहीं करेगा तुम्हारी बात पर रानी। जब खन के सामने घोड़ा चलाई के हमारा शत्रु और खजाने को साथ ले गई तुम, सबने देखा। और सुन लो, ये खजाना बहुत बड़ा है, हमारे लिए अकेले नहीं पचा सकते हम, समझे? हमने निर्णय किया है कि हम ये खजाना अंग्रेजों को सौंप देंगे और उसके बदले में वो हमें 11 गांव का सूबेदार बनाएंगे और हम सूबेदार कर्मा कहलाएंगे। लगता है तुझे जुबान की भाषा समझ में नहीं आती। अब तुझसे मेरी तलवार ही पूछेगी। ये हथियार हम चला ले रानी। अब ये गांव वाले भी तेरी नियत समझ जाएंगे। दूर गांव वाले हैं? आओ हम तुमका दिखाते हैं गांव वालों पर कितनी पकड़ है। देखो तमाशा, देखो 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 देखो। रोको इस पगली घोड़ी का, देखो देखो ये हम पर ही छड़ बैठी। इससे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे हमने इसे औरत समझ के मौका दे दिया और ये हम पर इल्जाम लगा दिया कि हमने खजाना चुराया है। कर्मा क्या कह रहा है? क्या कर रहे हैं हम? हैं? पहले तलवार नीचे कर। नीचे करो। अब बता बात क्या है? तुम्हें बात बताओगे तो उछल पड़ोगे समर भैया। हाँ सबके सब सुन लो। गाँव वालों, हमारे और तुम्हारे शत्रु गंगाधर का खजाना लेकर रानी गई थी कि नहीं? गई थी। वो खजाना रास्ते में सटक गया। क्या कर्मा है? क्या हुआ है? क्या हुआ? सच बोलते तो मिर्ची लग गई है? झूठ बोलता है ये। हम झूठ कर रहे हैं। सच या झूठ ये तुम्हारी कुटिया में जाने के बाद पता चलेगा। सारा का सारा दूध का दूध और पानी को पानी हो जाए। चलो तस्लीम, हम माफी चाहते हैं हुजूर। यहाँ आकर हमने आपके हुक्म की नाफरमानी करने की जुर्रत की। ये लीजिए, ये आपकी अमानत है। ये आपके हैं हुजूर, और इसे किसी दूसरे को पहनने का कोई हक नहीं। खुदा हाफिज। रुक जाइए मोती भाई। कभी कभी परिस्थितियां ऐसे निर्णय लेने पर विवश कर देती है मोती भाई, परंतु सच्चाई जानने के पश्चात धुंध छट जाती है। गलतियां तो देवताओं से भी होती है, हम तो मिट्टी के पुतले हैं। आप कहीं नहीं जाएंगे मोती भाई, हमारी रंगशाला आपके बिना अधूरी है। अगर कनीज को आपकी गुलामी मिल जाए
तो नसीब संवर जाए। तो जाइए, हमारी रंगशाला संभालिए। फिर रानी की नीरज पता लगेगी तुम लोगों को। क्या? अरे पहले झूठ मूठ ढूंढने का नाटक करो भैया कर्मा, फिर पहुंचना असली जगह। अभी दिखाई देता है तुम सबका। बाहर छुपाई होगी, बाहर। रुक जाओ गाँव वालों, अभी सच्चाई का पता चल जाएगा। यहाँ कुछ माल है गाँव वालों। ये देखो गाँव वालों, देखो। अब से रानी सबके सामने विश्वास का डंका पीट रही। हाँ, कैसा घात किया ये रानी हमरे साथ। क्या साक्ष्य है तुम्हारे पास? ये खजाने की मुद्राएं। अरे कब बहरा गए हो क्या? हाँ? दिखाई नहीं देता ये? इसी की कुटिया से मिला ये। हम सबको इसने धोखा दिया। हमसे वादा किया था कि गंगाधर राव को खजाना पहुंचाएगी, और वो गंगाधर राव हमें एक खजाने के बदले हमारे 11 गांव वापस लौटा देगा। ऐसा कुछ हुआ? अगर खजाना गंगाधर राव के पास पहुंचा होता तो उसकी तरफ से कोनो संदेश पत्र नहीं आता। अरे हमका तो का गंगाधर राव के साथ गहरा चक्कर लगता है। कर्मा, अपनी जबान को लगाम दे। ये समर, कुछ गलत कर रहे हैं क्या? सब बातें छोड़ो, खजाना कहाँ है हमारा, बताओ। कर्मा भैया की बातें 16 आने सच है। बोलो रानी, चुप क्यों हो? अरे हटाओ, सच बोले के वास्ते जिगरा चाहिए, जिगरा। हमें हमारा खजाना लौटा दो रानी। खजाना हमारे पास नहीं है। अच्छा, तो ये कहाँ से आया? हाँ? ये कहाँ से आया? सब तुम्हारी चाल है कर्मा। हमारी चाल? देखो गाँव वालों, और तमाशा हम पर ही जान लगा रही है। देखो कर्मा। ए भैया, अरे हम लोग देखा है, हम लोग अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, अपनी आन बचावे के खातिर जान दे देते लोग, जान। कर्मा ठीक कह रहा है रानी, बहुत विश्वास किया था तुम पर। तो विश्वास करो हम पर। खजाना हमने नहीं चुराया, इसने चुराया है। अब का समझाने की कोशिश कर रही हो रानी? मोरे तो तोरी झोपड़ी से मिली है, हम सभी ने देखा है। और नहीं तो क्या, अब तो पूरी तरह से सिद्ध हो गया है कि खजाना रानी के पास है। हाँ सही बात है, हाँ सही बात है। महाराज, हम भी अपने जेवर लाए हैं। यदि इस समय ये आपके काम नहीं आए तो फिर? और ये हमारी तरफ से देवर साहब। रखिए वनी साहब, अभी गंगाधर राव की परिस्थिति इतनी जीर्ण नहीं हुई है, वो इससे भी निपट लेगा। महाराज, हमारा सर्वस्व तो आप ही का दिया हुआ है, यदि आदेश करें तो। बाबा, आप ऐसे क्यों सोचने लगे? हमारे लिए तो आपका आशीर्वाद ही बहुत है। आप सबको हमारे लिए चिंतित देखकर आत्मा संतुष्ट हो गया।
काश लक्ष्मीबाई भी हमारे साथ होती। हम फिर से कह रहे हैं, खजाना हमारे पास नहीं है। अब हमें तुम पे विश्वास नहीं है। अगर बीच में कोई भी आया तो उसका सर धड़ से अलग होगा। रुक जाओ समर भाऊ। सुनो सब लोग, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए सीता मैया को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, और हम भी सच्चे हैं। हाँ तो एक दिन, बस एक दिन का अवसर दो। कल सुबह तक खजाना तुम सबके सामने होगा। और यदि हम खजाना लाने में असफल रहे तो हम यही आत्मदाह कर लेंगे। ये क्या बोल दिया? और यदि हम खजाना लाने में असफल रहे तो हम यही आत्मदाह कर लेंगे। अब जिन जिन को हम पर विश्वास नहीं है वो जाए और हमारी चिता सजाए। कल सूरज की पहली किरण या तो तुम्हारे इस गांव को फिरंगियों से मुक्त कराएगी या हमें चिता पर जलता हुआ देखेंगे। ये मेरा वचन है तुम सबको। देखा हमारा ख्याल भी मोहर हम नहीं रखी थी तुम्हारी कुटिया में। कर्मा का डसा पानी तक नहीं मांगता। चलो रे। तुमने इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया बेटी? तुमने सोच भी कैसे लिया बहन? हम तुम्हें अपनी जान देने दें? समर भाऊ, हमने आज तक जो कुछ भी किया है अपनी धरती माँ के लिए किया है, महाराज के मान सम्मान के लिए किया है, और ये भी हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। हम अपना पत्नी धर्म निभा रहे हैं समर भाऊ। पूरा खजाना कर्मा के पास है, परंतु उसने कहाँ छुपाया है ये हमें ढूंढना है। और हम अब उसे पकड़ कर लाते सबका सब बकते। नहीं समर भाई, हमें इन गांव वालों का विश्वास जीतना है और हम जीत कर रहेंगे। आप बस हमारी सहायता कीजिए। हमारे पास केवल आज रात का ही समय है। यदि हम खजाना वापस लाने में असफल रहे तो मणिकर्णिका सचमुच अपनी जान दे देगी।